जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ भागवत भगवान की शरण में, जहाँ हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। आजकल तो पितृपक्ष चला हुआ है, तो आज जब ये आप कथा सुन रहे हैं तो लगभग पंचमी तिथि होगी। तो अपने अपने पितरों के पूर्वजों के नाम से जल अवश्य देवें, और जब तिथि होवे पूर्वजों की तो उस दिन ब्राह्मण को बुला के अवश्य भोजन करावें, उनको यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करें। इससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमम तपो पितरे प्रीतमयान्ये प्रियंते सर्वदेवता। पितरों की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है जीवन में। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इस समय जो भी हम उनके नाम से दान पुण्य करते हैं उनको लगता है, तो प्लीज़ नॉट फॉरगॉट और आपके जो पूर्वज हैं उनको आप ना भूलें, और उनकी अवश्य तिथि के दिन ब्राह्मण के रूप में उनकी पूजा करें। आइए मेरे साथ, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्धः अथैकत्रिंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तत उत्पन्न विज्ञानास्वादोक्षज भाषितं स्मरन्तो आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जो प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान की वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। दीक्षिता ब्रह्मक्षत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतिज्ञां दशवेलायां सिद्धो भूतत्र जाजले। तन्निर्जित प्राणमनो वचो दृशो जितासनां शांत समान विग्रहान् परे मले ब्रह्मणयो जितात्मनः सुरासुरेड्यो ददर्शेष्म नारद। तमागतं तोत्थाय प्रणिपात्याविनद्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनम् अथाब्रुवन्। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्ति की थी, जा पहुँचे और जिससे समय समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञात होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्मचंद्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चिष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके अंदर आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेत सऊचो स्वागतम ते सुरर्षेद्योदिष्टानुदर्शनं गतो तव चक्रवणं ब्रह्मन् अभयायो यथारवै यथादिष्टं भगवता स्वेनादोक्षजेन च तद्ग्रहेषु प्रशक्तानां प्रायसक्षापितं प्रभो तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरं। प्रचेताओं ने कहा, देवर से आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक के समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात कराने वाले अध्यात्म ज्ञान
ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। मैत्रेयोवाचो इति प्रचेत सांपृष्टो भगवान नारदो मुनि भगवत्युत्तम श्लोको अभिष्टात्मा ब्रवीन्द्रपान। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, नारद वाचो तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचो नृणाम देने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर किं जन्मस्त्रिभिर्वेह शुक्ल सावित्र याज्ञकैः कर्म बिर्बात्रयि प्रोक्ते पुंसोऽपि विबुधायुष श्रुतेनो तपसा वाक्यं वचोभिश्चत् चित्तवृत्तवे बधवाक्यं वा नृपुणया बलेनेन्द्रियराधस किं वा योगेन साङ्गेन न्यासवाद्वायोरपि किं वा श्रेयो विरण्येश्व न यत्र आत्मा प्रदोहरि श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा यवेर्दरर्थतो सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मप्रियो। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदुक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्मनात्म विवेक, आत्मान आत्म विवेक से, संन्यास और वेद अध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि से, अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा याविरर्थतो सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मप्रियो यथा तरोर्मूलनिषेचनेन त्रपयन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमुच्यते यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारो पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरिजंगमानि तथा हरावैव गुणप्रवाह। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, और जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। एतत् पदं तज्जगदात्मनं परम सत्कर सकृद विभातम सविधुर यथा प्रभा यथा शवो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा ब्रह्मात्ययो यथा नवश्यावतमः प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्त्युनुक्रमात् एवं परिब्रह्मण शक्तयस्त्वमु रजस्तमः सत्वमिति प्रवाह। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का ही शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले वेद ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं किंतु आकाश उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियां कभी ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है किंतु इसमें आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। तेनैकमात्मानमसे सदेह नाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम आत्मैक भावेन भजध्वमद्धा दयया सर्वभूतेषु
संतुष्ट्या ये न केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यात्मा तुष्यति आसु जनार्दन। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आसु जनार्दन। ये बड़ा सुंदर श्लोक है जीवन जीने का, लास्ट वाला जो है ध्यान से सुने, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। नृपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश से क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्वरज और तमोवश तमोमयी शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रभाव चलता रहता है, किंतु आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से भिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। श्री ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल उत्पादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का श्रृंगार कर देते हैं। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है जीवन में उतारने के लिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा ये न केनचित्, सभी जीवों पर दया करें और संतुष्ट रहें। जीवन में जो मिल जाए, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अपहत सकलै क्षमा सगणामलात्मा, अपहत सकलै क्षणामलात्मा न्यविरत मेदित भावनोपहूत निज जन वसगवात्मनो न सरति छिद्रवदक्षरं सताम ही। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने से, शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनकी निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ता दीनता की चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं हैं। न भजति कुमनीषणाम सयुज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रशज्ञो श्रुतधन कुलकर मणाम मदिर्यै विदधति पापम किंचन सुसत्सु श्रियमनुशरतिं तदर्थेनश्च द्विपदपतिन् विबुधाश्च यत्स्वपूर्णो न भजति निजभृत्य गर्गतंत्र कथमोद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञो। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्यश्रया हेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैत्रेयोवाचो इति प्रचेतसो राजेन्नियास्यो भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वयं भवो मुनिः ते पीतन्मुख निर्यातं यशो लोकमलापहं हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययो। एतत्ते विहितं छद्दर्यनवां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं की इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भागवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात में ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री शुक उवाच य एषोत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंश प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपशतनमः यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महिं भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यो ऐश्वरं समदात्पदम्।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। इमाम तो कोशारविणोपवर्णिताम छत्ता निशम्या जितवाद सत्कथा प्रबद्ध भावो श्रुकला कुलो मुनेर दधार मूर्धनाम चरणम हृदा हरे। राजन, इधर मैत्री जी, श्री मैत्री जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेममग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों में पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर श्री मैत्री जी के चरणों में रख दिया। विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मनो दर्शतस्तमशपारो यत्रा किंचन गोचरो यत्रा किंचन गोहरि। विदुर जी ने कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री शुक उवाच इत्यानम्यो तमा मंत्र्यो विदुरो गजसा वयम स्वानाम दिदृक्षु प्रयो ज्ञातीनां निर्वताशयो एतद्य शृणुयाद राजन राज्ञां हरिर्पितात्मनां आयुर्धनम यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यम् आप्नुयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। जो पुरुष भगवान की शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिंशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो अपने बुजुर्गों को, अपने बालकों को अवश्य सुनाएं और पितरों के नाम से पिंडदान, जलदान और ब्राह्मणों को बुला के भोजन दान आदि सारी क्रियाएं आप अवश्य करें। अति आवश्यक है जीवन में पितरों का आशीर्वाद। तो अभी इस समय बड़ा सुंदर यह अवसर चला हुआ है तो इसको मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।